हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का जो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे बोला है द विलेज प्ले ग्राउंड इज शेप्ड एज स्क्वायर। ठीक है, जो एक विलेज का प्ले ग्राउंड है वो स्क्वायर के शेप में है और सबका साइड कितना है 40 मीटर्स वाला स्क्वायर है। अ पाथ ऑफ विड्थ एस मीटर्स इज क्रिएटेड अराउंड द प्ले ग्राउंड फॉर पीपल टू वॉक। है ना, एक पाथ बनाया गया है जिसका विड्थ है 8 मीटर्स, मतलब वो फील्ड के साइड साइड में, ठीक है, एस मीटर्स का पाथ बनाया गया। और पूछा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म्स ऑफ एस। तो मुझे एस का जो वो पाथ है उसका एरिया निकालना है इन टर्म्स ऑफ एस। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो सबसे पहले एक प्ले ग्राउंड है, उसका शेप क्या है, स्क्वायर है। मान लो दिस इज आवर प्ले ग्राउंड, दिस इज प्लेग्राउंड, है ना। तो प्लेग्राउंड के सारे साइड्स कितने हैं, 40। ठीक है, ऐसा कुछ 40 मीटर वाला प्लेग्राउंड है। अब क्या क्या मतलब 40 साइड वाला स्क्वायर शेप का प्लेग्राउंड है। तो अब क्या क्या गया, एक पाथ बनाएगा चलने के लिए, है ना। मान लो उसका विड्थ कितना है, एस मीटर विड्थ, है ना। इसके अराउंड एक और एक स्क्वायर बनाया गया, मतलब ऐसा कुछ पाथ बनाएगा। ठीक है, और इसका विड्थ कितना दे रखा है, देखो ये जो विड्थ है, ये ब्लू कलर का इतना जो विड्थ है, ये मुझे एस दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, दिस इज एस। अब मुझे पूछा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ। तो मुझे एक्स, ये जो बस पाथ का जो एरिया है उसका मुझे एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ एस। ठीक है, बस इसका एरिया निकालना है इन टर्म्स ऑफ एस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर। तो तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखो बस पाथ का एरिया। ठीक है, अब देखो अगर मुझे इस पाथ का मतलब बस इतना वाला पोर्शन का ही अगर एरिया निकालना है तो मैं कैसे कैसे निकाल सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए ये पूरा एरिया, ये जो पूरा जो ब्लू कलर का जो स्क्वायर है उस एरिया से अगर मैंने रेड वाले का स्क्वायर है इसका एरिया अगर सब्सट्रैक्ट कर दे तो बचेगा इसका, है ना। तो मैं यही करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले एरिया ऑफ कंप्लीट स्क्वायर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो स्क्वायर है इसका मैं एरिया निकाल लेता हूँ। अब ये वाला लेंथ कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो एस है, ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एस है और यहाँ से यहाँ तक 40 है। तो ये साइड कितना हो जाएगा टोटल, 2s + 40, है ना। सो देयरफॉर एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 2s + 40 का होल स्क्वायर, 2s + 40 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लेग्राउंड एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या हो जाएगा, अंदर वाला स्क्वायर का एरिया जिसका साइड 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 का होल स्क्वायर। तो मुझे किसका एरिया चाहिए, बस इतने वाले का। बस अब अगर मुझे बस पाथ का एरिया चाहिए तो क्या कर दूंगा, दिस माइनस दिस, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो या फिर एरिया ऑफ पाथ वुड बी दिस माइनस दिस, मतलब 2s + 40 का होल स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब या तो आप इसको a + b होल स्क्वायर से ओपन करो, फिर ये माइनस करो, आप ये कर सकते हो। चलो यही कर लेते हैं, यहाँ पे a + b होल स्क्वायर है ना, दिस इज a + b होल स्क्वायर। तो a² + 2ab + b² ऐसा कुछ खुलेगा, मतलब ये बनेगा a² जो कि 2s, a² + 2a है 2s और b है 40 प्लस b² +40 का स्क्वायर, और इधर पे बचा ये -40 का स्क्वायर। तो +40 का स्क्वायर -40 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मुझे मिलेगा 4s² + 160s। चलिए, तो ये हो गया एरिया ऑफ द पाथ का एरिया इन टर्म्स ऑफ एस। एस के टर्म्स में हम लोग को निकालने को बोला एरिया, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म्स ऑफ एस, सो दिस वुड बी माय आंसर। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 10/3 फाइंड द नंबर। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, एक नंबर लिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 लिया और इसे रेसिप्रोकल करा। 10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/10, है ना। कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, 10 के नीचे 1 है तो उसको ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करना है, मतलब 10 है तो 1/10। 2/3 है तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करना है। फिर क्या बोले,
नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल का सम कितना है, 10/3 बोल रखा है, मतलब दिस प्लस दिस करने पे 10/3 होना चाहिए। तो ऐसे मुझे नंबर क्या होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लेट द नंबर बी एक्स, उस नंबर को एक्स मान लेते हैं। सो इट्स रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, एक्स मतलब क्या, x/1 है, तो x/1 का रेसिप्रोकल क्या 1/x हो जाएगा। बिल्कुल, इट्स रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, फिर मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, वो नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, मतलब दिस प्लस दिस, इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो कितना होना चाहिए, 10/3 होना चाहिए। बस मैं वही लिख दूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या बोला, एक्स प्लस 1/x शुड बी 10/3। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 10/3 हो जाएगा, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 3 इधर मल्टीप्लाई, एक्स इधर पे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10x। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 3x² प्लस 3 इक्वल टू 10x। अब 10x को इधर पे लेके आते हैं तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले मुझे दो ऐसे नंबर निकालने हैं। ठीक है, दो ऐसे नंबर निकालने हैं जिनको ऐड करने पे क्या हो, -10 हो। दो ऐसे नंबर जिनको ऐड करने पे क्या हो, -10 हो। और उन्हीं दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर क्या है जिसको ऐड करने पे तो -9 हो, और मल्टीप्लाई करने पे 9 हो, वो नंबर होंगे -9 और -1। ठीक है, -9 इंटू -1, -1 9 एंड इसका मतलब मैं -10x को मैं क्या लिखूंगा, देखो 3x², -10x को मैं -9x माइनस एक्स, है ना, -9x -1x प्लस 3 ऐसे इक्वल टू 0 ऐसे स्प्लिट कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इधर से कुछ कॉमन लूंगा और इधर से कुछ कॉमन लूंगा। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, देखो 3x कॉमन है तो बचेगा x-3। अब मुझे यहाँ से ऐसा कुछ कॉमन लेना है ताकि जो बचे है ना, मतलब जो भी बचा हुआ आफ्टर कॉमन लेना वो इसके बराबर हो। तो मैं क्या कॉमन लूंगा, इधर से देखो -1 कॉमन लूंगा, अगर -1 कॉमन लूंगा तो इधर बचेगा x-3, है ना। मुझे ये वाला जो नंबर और ये वाला नंबर इक्वल होना है, ध्यान रख। तो अब देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर में कॉमन क्या, x-3 कॉमन ले लो, x-3 बचेगा 3x-1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ये नंबर इंटू ये नंबर 0 हो रहा है ना। दो नंबर मल्टीप्लाई करके कब 0 होता है, या तो ये वाला नंबर ही 0 हो जाए या तो ये वाला नंबर 0 हो जाए, है ना। दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, या फिर दोनों ही 0 हो जाए की बात है। इसका मतलब या तो ये वाला नंबर 0 हो जाए तो भी ये वाला इसका मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा, मतलब x-3 अगर 0 हो गया तो भी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, या तो 3x-1 का भी वैल्यू 0 हो गया तो इनका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से मुझे मिलेगा x=3, इधर से मिलेगा x=1/3। ठीक है, तो मुझे ये दो नंबर मिले, तो x क्या है मेरा, x इसमें सोल्यूशन, तो मेरे x दो वैल्यूज आ जाता है। ठीक है, देयरफॉर माय नंबर इज x और 1/x, x लो, सॉरी 3 और 1/3, क्या बोल रहा हूँ, 3 और 1/3। ठीक है, दोनों ही आंसर पॉसिबल है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/3 बन जाएगा और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 3 बन जाएगा। तो बेसिकली 3 और 1/3 को ही ऐड कर रहे हो दोनों जगह पे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला, अ रेक्टेंगुलर पूल हैज एरिया दिस, एक रेक्टेंगुलर पूल है, मतलब ये पूल है, और इसका एरिया क्या दे रखा है, 2x² प्लस 7x प्लस 3। उसके बाद क्या बोला, इट्स विड्थ इज 2x+1, इसका विड्थ मुझे क्या दे रखा है, 2x+1 दे रखा है, 2x+1 दे रखा है। फाइंड इट्स लेंथ, तो मुझे इसका लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो मुझे क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2x² प्लस 7x+3, और इसका मुझे ब्रेथ दे रखा है, BREADTH, ब्रेथ कितना दे रखा है, 2x+1। देयरफॉर लेंथ कितना हो जाएगा। अब लेंथ निकालने से पहले मुझे ये पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L/B, या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ कहो, LE, लेंथ इंटू ब्रेथ
तो मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, दैट इज 2x² प्लस 7x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना दे रखा है 2x प्लस 1। तो मुझे लेंथ चाहिए, लेंथ वुड बी दिस डिवाइड बाय दिस, तो लेंथ वुड बी 2x² प्लस 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x+1। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसको मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसको फैक्टराइज कैसे करूंगा, देखो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पे तो 7 बने और मल्टीप्लाई करने पे 3 into 6 बने। तो ऐसे दो नंबर्स क्या आएंगे, देखो जिनको ऐड करने पे क्या बने, 7 बने, और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना बने, 3 into 2 दैट इज 6 बने। तो वो नंबर होंगे 6 और 1। इसका मतलब इसको मैं 7 को मैं क्या लिख दूंगा, 6x+1x। ठीक है, ऐसा स्प्लिट कर दूंगा, तो बन जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। ठीक है, अब इसको मैं इधर से कुछ कॉमन लूंगा, इधर से कुछ कॉमन लूंगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 2x कॉमन है तो बचेगा x+3, और इधर पे +1 कॉमन लूंगा तो बचेगा x+3। अब इधर और इन दोनों में से, मतलब इन दोनों में से कुछ कॉमन है, देखो x+3 कॉमन है, यहाँ पे भी x+3 है, यहाँ पे भी x+3, मैं x+3 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या, 2x+1। ठीक है, तो इसका मुझे फैक्टर ये मिल जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मेरा लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ विद बी दिस बाय दिस, है ना, ये ऊपर वाला डिवाइड बाय नीचे वाला, तो दैट इज लेंथ कितना हो जाएगा, मतलब 2x+7 2x² प्लस 7x+3 को मैं ये भी लिख सकता हूँ, दैट इज x+3 इंटू 2x+1 डिवाइडेड बाय 2x+1। अब 2x+1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x+3। तो मुझे लेंथ कितना मिला, देयरफॉर लेंथ इक्वल्स टू x+3। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। और अगले वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13। उसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।